आज को यो आमसभामा म देशलाई पनि मेसेज दिन चाहन्छु, म देशलाई पनि एउटा मेसेज दिन चाहन्छु। त्यसकारणले आजको मेरो भाषण अपन सबके भाषा मैथिली में होता है और देश सुनेगा नेपाली में भी होता है। हम राजा जनक, सीता, गौतम बुद्ध के संतान के रूप में एगो सिपाही बने के लिए घोषणा करे के चाहिए। हाँ, माता जानकी, माता सीता के संतान के रूप में हम अपने साक्षी रख के हम जनकपुर में लेल प्रवेश कर लिया कि मधेश के बच्चा ही अमरेश सिंह, मधेश के सिपाही है। जब तक अमरेश सिंह न बिकते यही लेल जानकी के मंदिर अपना सबसे ठीक है साइड में है। साक्षी रख के कुछ हम स्टार्ट करे चाहिए। आज यही कार्यक्रम के सभापति देश के नायक आदरणीय रवि लाल छाने के हम सिपाही के रूप में आज देश के नायक तीन को खलनायक के समाप्त करे के लिए देश के नायक बालन शाह के हम बालन शाह के साथी जैसी सिपाही छे और हर मधेश के बच्चा बच्चा कह पड़ता है कि हम बालन के सिपाही छे और हर के घर में घंटी बजेगी। हम मधेश के तमाम शहीद, बहुतल नामे वाला शहीद दुर्गानंद झा से लेकर के सरोज कोराला से लेके रामनारायण मिश्र से लेके माननारायण निधि से लेके रमेश महतो जी से लेके संपूर्ण समय शहीद ज्ञात अज्ञात मैथ के शहीद, मधेश आंदोलन के तमाम शहीद, बौद्ध गणतंत्र के आंदोलन के तमाम शहीद, मधेश आंदोलन के तमाम शहीद, जैन जी आंदोलन के तमाम शहीद के साक्षी रख के घोषणा करे के चाहिए कि देश बालन में हो गए है। देश न रुकता न झुकता। देश के मधेश वर्षों से पीड़ित उपेक्षित है। मधेश के जनता के माया चाहिए, कुछ होना चाहिए, एगो ओकरा चाहिए। देश में हम तमाम राजनीतिक पार्टी के चुनौती देने के चाहिए। हाई हिम्मत करो दोसर पार्टी के मधेसी के बेटा के प्रधानमंत्री घोषित करो, बालन जी का फिरता करो, लेकिन न करता ही तो कैसे मधेश चौपे न दे चौपे जाता है मधेश का जज शब्द होता है जाफर होते एमपी मधेसी के बेटा ठीक नहीं, मधेश के बेटा देखी ना, ये मधेश के बेटा वो गर्व सिपाही अपने से हाथ जोड़ के तारा लाई, कसम तारा लाई। हम सीता मैया के संतान थे, जिन्हें सीता मैया जमीन में समाहित हो गई। हम यहाँ जनकपुर के धरती में समाहित आए थे। यदि बालन प्रधानमंत्री न बनते तो हम एक जनकपुर के रणभूमि में हम अपना आत्मदाह करवाई, हम घोषणा करके चाहिए। हम यहाँ सत्ता के ना छी, हम यहाँ शहादत देवे के चाह रहे। मधेश आंदोलन के साथ शहीद के साक्षी रखे, जैन जी आंदोलन के साक्षी रखे, देश के तमाम युवा के साथी रखे। अब अगला कोई शहीद बनता है तो देश से ही मधेश से अमरेश सिंह बनते, कहा कि हम सत्ता में नाम लिखे चाहिए, शहीद में नाम लिखावे के चाहिए। कहा कि देश को तीन गो खलनायक समाप्त करे, तीनों खलनायक के एक गो नायक दू गो नायक समाप्त करते आदरणीय सभापति रवि लाल छाने और ये देश के महानायक बालन शाह। और मधेश में जतेक दलाल है, रासपा पार्टी के बेटा बेटी के घर वाली के बनावे के लिए शहीद के रगत पर होली खेले ना आए, शहीद के रगत के सम्मान करे आए, दोसर शहादत देवे के आए। अब मधेश के बेटा के कुर्बान करके, बेटा बेटी के कुर्बान करके तो सत्ता के राजनीति बंद कर। यही हम अपने सबसे हाथ जोड़ के कहा छी, हमारे पास कुछ नहीं, अपने हमारे साथ अपने सब छी। हम एगो अपने के भीख मांगा, एक गमछा में भीख मांग रहा छी कि मधेश देश के प्रधानमंत्री देव, यदि मधेश नहीं देश के प्रधानमंत्री मधेश तो भुगतान रहते, मधेश के
हर माए बाप के, मधेश के हर पुरखा के, राजा जनक के, गौतम मुझ के, सीता के, सबका अपमान होता है। ये अपमान करे का अधिकार देश धरती के कोई मधेश के कोई नेता के नहीं, कोई दलाल के नहीं, कोई बिचौलिया के नहीं। एक का रखवारी करे के काम करूँ, क्या कि वोट आना मधेश में रंगल चियार कोनो श्रीमान श्रीमती अति सांसद बने, कोनो कति नेता के बेटा से सांसद करे, कोनो कति नेता की बेटी छी, कोनो कति नेता के घरवाली छी, और कहते कि हमारा मोटा गरीब के बेटा बेटी बनते सांसद नेता के घरवाली। आई हम अपना मधेश में कह के कुछ बात अपने सबसे आगे तक नेपाली में कह के चाहिए। देश के धरती पुत्र, मधेश के धरती पुत्र बालन शाह के अगुवाई में एक तरह के तमाम बिचौलिया, तमाम भ्रष्टाचारी लाइक कार्रवाई हमें गजु यो देश में कुनै भ्रष्टाचारले भाग्न दिन्न, अस्ति हेलिकप्टर चढेर भाग्न दिन्न, अस्ति पिटाई खाएर भाग्न दिन्न, हामी जेलमा राख्छौँ। जन जनताको रगत पसिनामा होली खेलेको छ, त्यसलाई म भन्न चाहन्छु। साथ साथ जब मान्छे हार्छ आरोप लगाउँछ कि मलाई फलानुले विदेशीले बताए, कहिले संस्थालाई बदनाम गर्छ, कहिले नेपाली सेनालाई बदनाम गर्छ, कहिले अदालतलाई बदनाम गर्छ। म भन्न चाहन्छु आजदेखि यो देशको कुनै संस्था देशको हुन्छ, देशको हुन्छ र देशको कुनै संस्थालाई दलीयकरण गर्न पाइँदैन। तमाम दलको कार्यकर्ताहरू जो विभिन्न संस्था कब्जा गर्नुभएको छ, अपने से देखो अपने सब तनिका हल्ला कब करो कि जो देश के खलनायक है ना, खलनायक के बात सुनावे पड़ता है ना, खलनायक के कम दिमाग है। ये लिए मैं तपाईले हात जोड्छु और 5 मिनट हल्ला गरिदिनुस्, यो तपाईको जित हो। म तपाईलाई म भन्न चाहन्छु यो देशको कुनै पनि राष्ट्रिय संस्थालाई दलीयकरण गर्न पाउँदैन, देशमा कुनै अन्याय भ्रष्टाचार हुन दिँदैन। बालन शाह त्यो व्यक्ति हो जो 10,000-20,000 मधेसको गरीब छोराछोरीलाई फ्री में स्कॉलरशिप दिएको छ। मेयर भएर उसले मेयर गर्न खोज्यो, त्यो 3टा खलनायकले गर्न दिएन। आज मधेसको खलनायक देश को खलनायक को समाप्त करने घंटी बजाने बताया। आजदेखि देश को खलनायक पर समाप्त हुन्छ र मधेस को खलनायक पर समाप्त हुन्छ। लेकिन नायक आएपछि खलनायक भाग्छ, हम सबैले सिनेमा देख्छौँ। और यो धरतीमा मैले बीपी कोइराला देखेको थिइनँ, तर बीपी कोइराला पछि कोही देशमा जन्मेको छ, त्यो रवि लामिछाने र बालन शाह जन्मेको छ। त्यो निष्ठा देखेर हमले चिनाएको छ। हमले यसको हुन्छ बालनलाई एलन हम लास्ट में माता जानकी मधेश के माटी, देश के राष्ट्रीय झंडा, देश के एकता अखंडता के साक्षी राखे कसम खा के चाहिए। मधेसी के संतान हुए हैं कि जब तक बालन प्रधानमंत्री आई से तनुगढ़ सुतम न चौकीदारी में क्या कहते जागते रहो, बजाते रहो। आज हामी घंटी बजाउन आएको छु। घंटी भनेको विद्यार्थी शब्द नै छ, वार्निङ बेल चाहिँ। त्यस कारणले त्यसपछि भन्छ बालनजी ने उहाँकै नि कुरा बोल्दैछु। त्यस कारणले तपाईले बालनलाई प्रधानमन्त्री पठायो भने त्यही दिन यो आन्दोलन सफल हुन्छ। धन्यवाद।